हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, पीस विला। जिया के रूम में जिया बानी और माही से नाराज होकर बैठी थी, जिसे देखकर बानी माही को कुछ इशारा करती है। बानी का इशारा समझ माही भी बानी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ाती है। अब बानी और माही दोनों के हाथ धीरे धीरे जिया की तरफ बढ़ रहे थे, जो बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी। उसका ध्यान माही और बानी की तरफ नहीं था, वो तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी जिया को कुछ महसूस होता है और जिया खिलखिला कर हंसने लगती है। उसे यूं हंसता देख बानी और माही भी हंसने लगते हैं और बानी जिया को देखते हुए कहती है, क्या अब भी तुम नाराज हो? हाँ बोलो। ऐसा कहकर बानी जिया को गुदगुदी करने लगती है, जिससे जिया और जोर से हंसने लगती है और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बानी और माही की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज यार बस करो, हाँ अब रुक भी जाओ। अरे अरे नहीं हूँ मैं नाराज, अब बस भी करो यार। अरे यार अब तो छोड़ दो। जिया की बात सुनकर माही और बानी दोनों हंसते हुए जिया को छोड़ देते हैं। माही और बानी को रुकता देख जिया भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और कुछ देर बाद तीनों एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगती है। कुछ देर बाद जब तीनों फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, तो एक बार फिर तीनों सब कुछ भूलकर बातों में लग जाती है। जिया और बानी भी अब तक एक दूसरे के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। शायद दोनों समझ गई थी कि कुछ सवालों का जवाब उन्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब सही वक्त आएगा तो दोनों को ही उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में वंश के सामने नील, धीरज और रोहित खड़े थे। तीनों के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। इन तीनों के अलावा रूम में विवान और चिराग भी मौजूद थे, जो वंश के साइड वाले सोफे पर बैठे वंश के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर की शांति के बाद फाइनली सबके कानों में वंश की आवाज सुनाई देती है, जो नील को देखकर कह रहा था, नील, यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, फिर भी ये सब कैसे हुआ? क्या कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये सब कहते हुए वंश का लहजा कठोर था। उसकी बातों से ही उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसलिए वंश की बात सुनकर नील थोड़ा डरते हुए वंश को जवाब देते हुए कहता है, सर वो मैंने चेक किया था, लेकिन नील इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही वंश नील को रोकते हुए गुस्से से कहता है, लेकिन क्या नील, तुम जानते हो ना इस समय एक भी गलती हमें कितनी भारी पड़ सकती है। ये सब कहते हुए वंश काफी गुस्से में था। वंश की बात सुनकर नील अपना सिर झुकाकर वंश से कहता है, सॉरी सर। नील इतना कहकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी वंश बहुत गुस्से में है और वंश को एक्सक्यूजेस सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वो चुपचाप अपनी गलती मान लेता है। नील की बात सुनकर वंश कुछ नहीं कहता और एक नजर धीरज और रोहित की तरफ देखकर उनसे कहता है, क्या तुम दोनों के पास कोई एक्सक्यूज या एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों ने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चेक किया था। एम आई राइट? वंश की बात सुनकर रोहित और धीरज भी अपना सिर झुका लेते हैं और डरते हुए कहते हैं, सॉरी सर। धीरज और रोहित की बात सुनकर वंश गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट सॉरी? हाँ, तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी लापरवाही थी? अब तुम सब इस लापरवाही की पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तुम्हारी पनिशमेंट अभी के लिए मैंने पोस्टपोन की है, क्योंकि अभी हमारे लिए उस इंसान को पकड़ना ज्यादा जरूरी है जो हमसे गद्दारी कर रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे मेरे सामने लाकर खड़ा करो, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वंश की बात सुनकर
तीनों डर जाते हैं और जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। वंश तीनों का रिएक्शन देखकर एक बार फिर गुस्से से कहता है, नाउ गो एंड फाइंड हिम। वंश की बात सुनकर तीनों जल्दी से रूम से बाहर निकल जाते हैं। रूम से बाहर निकलते ही तीनों एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे उनकी जान जाते जाते बची हो। कुछ देर शांत रहने के बाद तीनों एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। वही रूम के अंदर विवान वंश को देखते हुए कहता है, वंश, एलेक्स कल शाम तक इंडिया पहुंच जाएगा। विवान की बात सुनकर वंश कहता है, क्या एलेक्स को उसकी लोकेशन मिली? वंश की बात सुनकर विवान कहता है, नहीं, एलेक्स अभी भी उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाया है। विवान की बात सुनकर वंश कुछ नहीं कहता और अपने हाथ की उंगलियों को मोबाइल पर टैप करने लगता है, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। वंश को इस तरह देखकर चिराग कुछ सोचते हुए वंश से कहता है, वंश, मुझे लगता है हमें माही, भाभी और जिया को यहाँ से सेफली भेज देना चाहिए। मुझे नहीं लगता उनका यहाँ रहना सेफ है। आई नो कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी वंश, अगर वो तीनों उसकी नज़र में आ गई तो वो इन्हें हार्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चिराग की बात सुनकर विवान भी चिराग की बात से सहमति जताते हुए कहता है, हाँ वंश, चिराग ठीक कह रहा है। चिराग और विवान की बात सुनकर वंश एक नजर दोनों को घूर कर देखता है और कहता है, क्या तुम दोनों सच में मेरे ही दोस्त हो? पर जहाँ तक मुझे याद है मेरे दोस्त तो इतने बेवकूफ नहीं थे। देखो, तुम दोनों जो कोई भी हो, क्यों ना तुम दोनों अपना सारा काम छोड़कर एक्टिंग कर लो। तुम दोनों बहुत फेमस हो जाओगे। वंश की बात सुनकर विवान और चिराग चिढ़ते हुए जोर से वंश का नाम पुकारते हुए कहते हैं, वंश, ये ज्यादा नहीं हो गया? हम तुम्हें बेवकूफ दिखते हैं क्या? दोनों की बात सुनकर वंश कहता है, विवान, चिराग का तो समझ आता है, इसकी तो एंटरटेनमेंट कंपनी है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? वंश की बात सुनकर विवान और चिराग थोड़ा गुस्से से वंश को देखते हैं और विवान वंश को देखते हुए कहता है, वंश, तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? विवान की बात सुनकर वंश बिना किसी एक्सप्रेशन के विवान को जवाब देते हुए कहता है, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, बल्कि तुम दोनों कर रहे हो। तुम खुद सोचो ना, जो इंसान इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद यहाँ ब्लास्ट करवा सकता है, तो क्या वो इन तीनों के बारे में पता नहीं करवा सकता? बल्कि अब तक तो वो उनके बारे में जान भी चुका होगा। और अगर हमने उन्हें यहाँ से सिक्योरिटी के साथ भेज भी दिया तो क्या गारंटी है कि वो उन्हें हार्म नहीं कर पाएगा? वंश की बात सुनकर चिराग और विवान की बोलती बंद हो जाती है। वो दोनों मन ही मन खुद को अपनी बेवकूफी के लिए कोस रहे थे कि तभी एक बार फिर उनके कानों में वंश की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, अगर तुम दोनों का खुद को कोसना हो गया हो तो क्या अब हम काम की बात करें? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिस मून के बारे में पता करो और उनसे कांटेक्ट कर उन्हें हमारे साथ काम करने का ऑफर दो। वंश की बात सुनकर चिराग हैरानी से कहता है, क्या मिस मून? वो नंबर 1 हैकर? वंश, तुम जानते हो ना उसे कांटेक्ट करना कितना मुश्किल है, और तुम तो ऑफर देने की बात कर रहे हो। वो अपनी मनमर्जी की मालिक है, आज तक कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया है। चिराग की बात सुनकर वंश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुमने ठीक कहा, लेकिन वो कोई भी वंश ओबरॉय नहीं था। वंश ओबरॉय जो चाहता है उसे पाकर ही रहता है। तुम्हें जो करना पड़े वो करो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द मिस मून यहाँ चाहिए। आई थिंक अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम दोनों को क्या करना है। वंश की बात सुनकर चिराग और विवान भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, ओके, हम समझ गए, बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगी। ऐसे ही कुछ देर तीनों कुछ बातें डिस्कस करते हैं और उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। अब तक शाम हो गई थी और डिनर का समय भी हो गया था। तीनों अभी भी बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वंश कहता है, कम इन। वंश की आवाज सुनकर बानी जो दरवाजे पर खड़ी थी वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है। बानी को देखकर वंश के एक्सप्रेशंस एकदम काम हो जाते हैं। वो एक टक बानी को ही
देखने लगता है। बानी रूम के अंदर आकर सबको एक नजर देखती है, फिर वंश की तरफ देखकर कहती है, क्या आप तीनों को डिनर नहीं करना? हम कब से आप सबका वेट कर रहे हैं। अब चलिए, डिनर रेडी है, बाकी काम आप लोग बाद में कर लेना। बानी की बात सुनकर वंश हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, ठीक है जान, तुम जाओ, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। वंश की बात सुनकर बानी हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। बानी के जाने के बाद वंश चिराग और विवान को देखकर कहता है, चलो अब बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले डिनर कर लेते हैं। वंश की बात सुनकर दोनों रूम से जाने के लिए उठ जाते हैं। चिराग हंसते हुए दरवाजे की तरफ जाते हुए वंश को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर आपकी जान का ऑर्डर है, आप कैसे नहीं मानेंगे। इतना कहकर चिराग तुरंत वहां से भाग जाता है। जैसे अगर वो 1 मिनट भी वहां रुका तो वंश उसे अच्छी खासी पनिशमेंट देगा। चिराग की बात सुनकर विवान भी मुस्कुराते हुए वंश को देखने लगता है। विवान को यूं मुस्कुराता देख वंश विवान से कहता है, तू क्या हंस रहा है? भूल मत, तेरी शादी भी बहुत जल्द होने वाली है, फिर देखूंगा तू कितना हंसेगा। तुझे तो पता ही है मेरी दी कैसी है। इतना कहकर वंश वहां से हंसते हुए चला जाता है। वहीं वंश की बात सुनकर विवान की हंसी जैसे कहीं गायब सी हो जाती है और वो वंश को जाता देख धीमी आवाज में कहता है, काश तुम जैसा सोच रहे हो वैसी ही माही होती, पर नहीं वंश, माही जैसी दिखती है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। ऐसा कहते हुए विवान के चेहरे पर एक अलग ही दर्द था। वहीं डाइनिंग टेबल पर माही और जिया साथ में बैठी बातें कर रही थी। तभी उनकी नजर बानी पर पड़ती है जो उनकी ही तरफ आ रही थी। बानी को देखकर जिया बानी से कहती है, क्या हुआ बानी, बाकी सब कहाँ हैं? क्या उन्हें डिनर नहीं करना? जिया की बात सुनकर बानी जिया को जवाब देते हुए कहती है, वो बस आ रहे हैं। इतना कहकर बानी भी चेयर पर बैठ जाती है। बानी की बात सुनकर जिया और माही वापस अपनी बातों में लग जाती हैं। करीब 5 मिनट बाद वंश, विवान और चिराग भी डिनर एरिया में पहुंच जाते हैं और वंश हेड चेयर पर बैठ जाता है, जिसके राइट साइड बानी और लेफ्ट साइड माही बैठी थी। माही के साथ वाली चेयर पर विवान बैठ जाता है और चिराग जिया, जो कि बानी के बगल वाली सीट पर बैठी थी, उसके साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है। रोहित, नीन और धीरज अभी कुछ काम से बाहर थे, इसलिए वो अभी यहाँ मौजूद नहीं थे। सबके बैठने के बाद सर्वेंट्स सबको डिनर सर्व करती हैं और सब खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सब डिनर खत्म कर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी जिया कुछ सोचते हुए सबकी तरफ देखकर विवान से कहती है, भाई मैं आपको सब बताना चाहती हूँ ताकि आपको आपके मन के जो भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाए। मैं अब इस बात को अपने मन में नहीं रख सकती। आप सब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही मुझे जज करें। इतना कहकर जिया सबको आस भरी नजरों से देखने लगती है। क्या लगता है आपको, क्या जिया सबको अपने अतीत के बारे में खुलकर बता पाएगी? क्या सब लोग जिया की बात सुनने के बाद उसे समझेंगे? क्या सब जिया को उसकी बात पूरी करने का मौका देंगे? क्या विवान जिया का सच जानने के बाद उसे अपनी बहन की तरह एक्सेप्ट करेगा? क्यों जिया चाहती है कि सब उसकी पूरी बात सुनने के बाद ही उसे जज करे? क्या चिराग आज भी जिया के साथ खड़ा रहेगा या जिया का अतीत बनेगा जिया और चिराग के बीच की दूरी का कारण? क्या आज बानी को भी मिल जाएंगे अपने सभी सवालों के जवाब जिया से? कौन है मिस मून जिससे सभी ढूंढ रहे हैं? क्या मिस मून तैयार होंगी वंश की मदद करने के लिए? कौन है वो शख्स जिसकी लोकेशन वंश कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा है? कौन है वो शख्स जिसने वंश, विवान और चिराग की रातों की नींद उड़ा रखी है? कौन है वो शख्स जिसने कार में बॉम्ब प्लांट कराया? कौन है वो शख्स जिसके बारे में तीनों दोस्त बात कर रहे थे? ऐसा क्या करने वाला है वंश जिससे उसके दोस्त भी हैं अनजान? आखिर एलेक्स कौन है और क्यों वंश ने उसे इंडिया आने को कहा है? ऐसा क्या करने वाला है वंश जिसके बाद एक बार फिर तबाही होगी? क्या वंश सभी को सुरक्षित बचा पाएगा या ये तबाही वंश को उसके अपनों से दूर कर देगी? आखिर क्या है बानी का अतीत? क्या बानी सच में वैसी ही है जैसी वो दिखती है
या है कोई गहरा राज? कौन है वो लोग जो बानी को ढूंढ रहे हैं? कौन है हैरी? क्या माही और विवान के अतीत से हैरी का है कोई गहरा रिश्ता? क्या विवान और माही के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाएंगी दोनों के बीच और दूरियां? विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या होगा नतीजा? क्या कभी माही और विवान साथ होंगे? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या विवान, वंश और चिराग छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से कोई बड़ा राज? क्या हुआ था कुछ साल पहले जो दोहराया नहीं जाना चाहिए? क्या ये तीनों दोस्त कर पाएंगे अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 58। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। बाकी रही बात जिया के पास्ट की, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों के सामने होगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा जिया के पास्ट को छुपाना सही नहीं लगता है ना। तो बहुत जल्दी आप लोग के सामने जिया के पास्ट की हकीकत जो है वो आने वाली है। तो कहानी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट इस कहानी को ऐसे ही दिखाते रहिएगा। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।